बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम बिजवामिल कलिमी व जवाहिरिल हिकम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम मा नतकल लिसानु बिमदहिही व नसखल कलम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई लायक ताज़ीम व तकरीम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, अरबाब ख़ासवाम, ग्रामी कदर दोस्तों, आज माह रबीउल अव्वल का आखिरी जुमअतुल मुबारक है और इसी जुमा हमारे इदारा मरकज़ तरबियतुल मुबल्लिगीन जामिया इमदादुल उलूम खानपुर के ये सालाना रूहानी तबलीगी इस्लाही इज्तिमा जो हर साल मुनक्किद होता है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये रबीउल अव्वल के आखिरी जुमा को हो रहा है। आज ये 11वां सालाना है। अभी नमाज जुमा के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बड़े बड़े अजीम चेहरे, अजीम शख्सियात, अकाबिर उलमा तशरीफ़ लाएंगे। अभी नमाज जुमा के बाद भी एक नशिस्त होगी जो नमाज असर तक होगी और असर और मगरिब के दरमियान एक वक्फा होगा जिसमें आप हजरात के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम होगा। मगरिब के बाद मुर्शिदुल उलमा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, अमीर मरकज़िया, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना पीर हाफिज़ नासिरुद्दीन खाकवानी दामत बरकातुहू, उनका तफसीली खिताब होगा और वह अब मजलिस ज़िक्र भी कराएंगे और इंशाअल्लाह उनकी दुआ भी होगी। नमाज इशा के बाद प्रोग्राम रात गए तक होगा जिसके अंदर पाकिस्तान के मारूफ खतीब, आप सबके दिलों की धड़कन हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहू वो भी तशरीफ़ लाएंगे, उनका भी खिताब होगा और पाकिस्तान के माया नाज खतीब वाइज़ खुश इल्हान, आप सबके दिलों की धड़कन हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब फैसलाबाद वाले वो भी तशरीफ़ लाएंगे, उनका भी खिताब होगा। पाकिस्तान के मारूफ नात खान सना खान मोहतरम जनाब हाफिज अबू बकर मदनी साहब कराची वाले वो भी तशरीफ़ लाएंगे। ऐसे ही आपके पंजाब का महकता हुआ फूल मोहतरम जनाब जफर शहजाद गुज्जर साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। कमसिन नात खान है और अल्लाह ने कम उम्री में उस बच्चे को बड़ा एजाज़ बख्शा है, उमर फारूक अमान साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। पिछली बार आपके जलसे में यहाँ तशरीफ़ लाए थे और कमाल पढ़ा था, सारा मजमा अश अश कर उठा था। उनका भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके भी कलाम होंगे। और ऐसे ही हमारे ज़िले से मोहतरम जनाब सना खान मुस्तफ़ा मार मोहम्मद सलीम साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। मोहतरम जनाब सिबगतुल्लाह इकबाल साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। भाई अजमल अली साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारे सरायकी वसेब के बड़े मशहूर और मारूफ सना खान भाई सरवत सईद साहब वो भी सईद सरवत साहब वो भी तशरीफ़ लाएंगे। ऐसे ही भाई इस्माइल सिद्दीकी साहब उनके भी कलाम होंगे। ये माशाल्लाह सारे शुआरा और सारे सना खान ये नमाज इशा के बाद होंगे। अभी नमाज जुमा के बाद मारूफ शायर हैं जो अपना कलाम खुद लिखते हैं, जो
जनूबी पंजाब की पट्टी के बड़े नामवर शायर हैं मोहतरम जनाब अख्तर ताहिर साहब। जिन लोगों ने ताहिर जंगवी साहब को सुना है वो सेम उन्हीं की तर्ज में कलाम पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन्हीं का भी कलाम होगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि जो साथी आ रहे हैं अभी, क्योंकि बाज़ अहबाब अपने अपने मकामात पे जुमे पढ़ेंगे, जुमे के बाद यहाँ दोस्तों का रश शुरू हो जाएगा। आपसे दरख्वास्त है दिल जमी के साथ, क्योंकि अब आप आ गए हैं लिहाजा आप बैठेंगे, प्रोग्राम को मुकम्मल सुन के जाएं। और इस प्रोग्राम, ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये इज्तिमा है, ये इज्तिमाई काम है, ये सबका काम है, हमने मिल के करना है। लिहाजा इंशाअल्लाह हम सब ने मिल के इस काम इज्तिमा को कामयाब बनाना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, माह रबीउल अव्वल का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इसी महीने में हुई और ठीक 40 साल बाद जब अल्लाह के पैगंबर को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के ताज से सरफराज किया गया, तो वो भी माह रबीउल अव्वल का महीना था। फिर ऐसे ही कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके रसूलुल्लाह मदीने में पहुंचे, वो भी माह रबीउल अव्वल का महीना था। चौथा, अल्लाह के पैगंबर जब इस दुनिया से रुखसत हुए, पर्दा फरमा गए, रसूलुल्लाह की रहलत हुई, तो वो भी माह रबीउल अव्वल का महीना था। याद रहे कि विलादत भी माह रबीउल अव्वल में, ऐसे ही रिसालत भी माह रबीउल अव्वल में और हिजरत भी माह रबीउल अव्वल में, दुनिया से रहलत भी माह रबीउल अव्वल में। इनमें से सिर्फ एक चीज खुशी की है, बाकी तीनों चीजें आजमाइश है। सबसे पहली चीज खुशी कि अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, महबूब की आमद हुई, दुनिया का नक्शा बदल गया। कि दुनिया के अंदर एक अजीब सा निजाम हुआ करता था कि अल्लाह के पैगंबर की आमद से पहले मुआशरा ऐसा तब्दील था कि मुआशरे के अंदर भाई भाई का नहीं था, खानदान में इतने इख्तलाफात होते कि रास्ते पर लड़ाइयां हो जाती कि ये इस रास्ते से क्यों गुजर रहा है, मेरा रास्ता यहां से है, ये यहां से क्यों गुजरा है। और जनाबे वाला बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। बाप इस दुनिया से चला जाता तो औलाद जब बाप की जायदाद को तकसीम करती तो मां से ये कहती कि तू भी हमारी बाप की जायदाद का हिस्सा है, हम तुझे भी तकसीम करेंगे। रिवायात में आता है कि माज़ल्ला 7 बेटे अपनी मां से जिना किया करते थे। ये अल्लाह के पैगंबर की आमद से कबल मैंने मुआशरे की आपको एक झलक बताई कि ये हालात हुआ करते थे। लेकिन जब महबूब इस दुनिया में आए, ऐसा इनकलाब आया कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के पैगंबर की कदमों में आते हैं और आकर कहते हैं कि महबूब मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है। हजूर ने पूछा तुमने क्या जुर्म किया है। वो सहाबी कहने लगे कि महबूब मैंने इतना बड़ा जुर्म किया है कि मुझे यकीन है कि मुझे उस पर माफी नहीं मिल सकती। सहाबा की मजलिस लगी हुई है। हजूर ने पूछा कि बताओ तुसी वो जुर्म कौन सा है। वो सहाबी कहने लगे कि महबूब मुझे माफी मिल जाएगी। अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे कि बोलो तुसी वो जुर्म क्या है। वो सहाबी कहने लगे कि महबूब आपकी आमद से कबल मैंने अपनी 7 बेटियां जिंदा दरगोर की। एक और मौका पर एक और सहाबी आते आकर कहने लगे कि महबूब कलमा पढ़ना चाहता हूं, क्या मुझे माफी मिल सकती है। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे कौन सा जुर्म किया गया है। वो सहाबी कहने लगे कि महबूब आपकी आमद से कबल मेरी हालत यह थी कि मैं घर छोड़कर कहीं जा रहा था, मेरी बीवी हामला थी। मैंने बीवी से कहा कि अगर बेटी पैदा हो उसे जिंदा दरकोर कर देना,
कहीं मुआशरे में हमारी नाक न कट जाए कि कोई हमारा दामाद बनेगा, और उस बेटी को जिंदा दरगोर कर देना। अगर बेटा पैदा हो उसे संभाल लेना, उसकी परवरिश करना। तो वो कहने लगा कि महबूब, मैं जब वहां से चला गया, तिजारत की गर्ज से गया, जब मैं कुछ अरसा बाद आता हूं, आकर मैं अपने घर का माहौल देखता हूं। एक छोटी सी बच्ची है, नन्ही मुन्नी सी बच्ची है, बड़ी प्यारी सी बातें करती है। वो आकर मेरे साथ लिपट जाती है। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? उसने बताया, ये हमारी ही बेटी है। जब तू सफर पर जा रहा था, तू भी चला गया था, तो मैंने सोचा कि भी अल्लाह ने बेटी दी है, अब इस बच्चे को संभालने के लिए, अब मैं घर में अकेली तो नहीं रह सकती थी, मैंने इस बच्ची की परवरिश की है। तो कहने लगा कि महबूब, उसके बाद एक मर्तबा में घर से बाहर निकला, मक्का के चौराहे में एक काफिर मुझे पकड़ लेता है और मुझे कहता है कि तेरे घर में एक बेटी है, कल तेरा कोई दामाद बनेगा। तो कहने लगा कि महबूब, उस वक्त मेरी क्या हालत थी, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और वो मुझे कहने लगा कि इसे जिंदा दरगोर कर दो। मैं घर आया, मैंने अपनी बीवी से कहा कि इसको तैयार करो, मैं इसको मामू के घर लेकर जाता हूं। तो कहने लगा कि महबूब, मैं जब मेरी बीवी ने उसे तैयार कराया, मैंने उस वक्त उसको साथ लेकर एक कस्सी उठाई और जंगल में चला गया। गड़ा खोदना शुरू हो गया। गड़ा खोद रहा था तो वो बच्ची कहने लगी कि अब्बा जान, आप प्यासे हैं, या आपको मैं पानी पिलाती हूं। अब्बा जान, आपके चेहरे पर गर्दो गबार मट्टी आ रही है, आपके चेहरे को मैं साफ करती हूं। लेकिन महबूब, मुझे तरस ना आया, मैंने गड़ा खोदा और उस बच्ची को उस गड़े में डाला। वो बच्ची कहने लगी कि अब्बा जान, अगर आपने मुझे जिंदा दरगोर करना था तो आप मुझे बता देते, मैं अपनी माँ को आखिरी सलाम तो करके आती। लेकिन महबूब, मुझे तरस ना आया। तो वो बच्ची कहने लगी कि अब्बा जान, अगर आप मुझे इस जंगल में छोड़ दें, मुझे दरिंदे खा जाए, मुझे शेर खा जाए, लेकिन अब्बा जान, आप अपने हाथों से मुझे जिंदा दरगोर ना करें। लेकिन वो कहने लगा कि महबूब, मुझे उस वक्त भी तरस ना आया। मैंने उस बच्ची को उठाया, उस गड़े में डाला। उस बच्ची को उठाया और गड़े में डाला तो मुझे तरस ना आया। मैंने एक पत्थर बड़ा सा उठाया, उस बच्ची को मैंने पहले थप्पड़ मारा, वो नीचे गिरी। वो पत्थर मैंने उसके सीने पे रख दिया, उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो। तो कहने लगा कि महबूब, उस दिन से लेकर आज तक वो बच्ची मेरे ख्वाब में आती है और आकर मुझे कहती है कि अब्बा जान, कयामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह का दरबार होगा और वहां मजलिस लगी हुई होगी और तेरा गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा। अल्लाह के पैगंबर रो रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं। तो उसके बाद महबूब ने फरमाया, देखो, मैं रहमत बनकर आया, मैं सबके लिए रहमत बनकर आया। तो फरमाया कि अगर तुम कलमा पढ़ लेते हो तो अल्लाह तुम्हारा ये जुर्म और ये गुनाह माफ फरमा देगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुआशरे की पहली हालत थी। लेकिन जब महबूब इस दुनिया में आए, रिवायात में आता है कि अरब के अंदर एक रिवायत में है कि 100 के करीब औरतें ऐसी थी कि जो हामला थी। बाज ने लिखा है कि 300 के करीब। जब अल्लाह के पैगंबर की विलादत हुई, उस साल जितने भी औरतों को हमल हुए, अल्लाह ने सबके घर बेटे अता किए। उसकी वजह यह थी कि नबी आखिरुज़ ज़मान रहमत दो आलम इस दुनिया में आए। रब को भी ये बर्दाश्त नहीं था कि किसी के घर में बेटी हो और वो जिंदा दरगोर कर दी जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक ऐसा इनकलाब आया कि महबूब दुनिया में आया। जनाब अबू तालिब कहते हैं, मैं काबतुल्लाह में बैठा हुआ था। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर की विलादत की जब अभी मुझे इतला नहीं मिली थी, मैंने देखा कि वहां बुत आपस में टकराते हैं। मैंने कहा, कोई इनकलाब आ गया, ये क्या हो रहा है? जनाबे वाला, शाम के महल्लात नजर आते हैं। ईरान का आतिशगदा जो कई सालों से जल रहा था वो बुझता है। सैकड़ों ऐसे वाकयात हुए
हत्ता के जो दाइया थी वो कहने लगी, जनाब आमना उसे कहने लगी दाइया से कि देखो, क्या आपने इस जैसा हसीन बच्चा कभी देखा है? मैंने तो इस जैसा नहीं देखा। वो दाइया कहने लगी कि आमना, तूने तो शायद मक्का के शहर के बच्चों को देखा होगा, मैंने तो इस इलाके के सब बच्चों की पैदाइश के वक्त में ऊपर हुआ करती हूं। हकीकत यह है कि मैंने इस जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते हैं, वो कहते हैं कि दाइया कि तूने इस इलाके के बच्चों को देखा है, मैंने तो अरबो अजम की सैर की है, मैंने भी इस जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा। रिवायात में आता है कि जनाब जिब्राइल की आवाज आई, कहने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब, तूने इस जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा, मैंने भी आदम से लेकर आज तक सारी इंसानियत का दीदार किया है, मैंने भी इस जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर की विलादत के वक्त बड़ी खुशियां हुई। अबू लहब उसको आकर जब उसे इतला मिली, उसकी लोंडी ने उसे इतला दी, तो उसने खुशी से अपनी उस लोंडी को आजाद कर दिया। लेकिन ठीक 40 साल के बाद जब रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत का ऐलान, अपनी रिसालत का ऐलान किया, पैदाइश के वक्त बड़ी खुशी हुई, सबने खुशी का इजहार किया। अब वही अबू लहब जो अल्लाह के पैगंबर की विलादत के वक्त सबसे ज्यादा खुश था, उसकी हालत यह थी, जब अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अगर कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अबू लहब जो सामने खड़ा था वो कहने लगा कि आप हमें 360 खुदाओं से हटाकर एक खुदा की इबादत के लिए आपने इकट्ठा किया है। उसने सबसे पहले पत्थर उठाया और अल्लाह के पैगंबर की तरफ मारा। कहने लगा तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, कि आपने इसलिए इकट्ठा किया है कि हम अपने 360 खुदाओं को छोड़ दें और आपके एक रब की इबादत करें। जब रिसालत का ऐलान अल्लाह के पैगंबर करते हैं, अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं, जो लोंडियां आजाद करने वाला था, खुशी मनाने वाला था, सबसे पहले उसने अल्लाह के पैगंबर की तरफ पत्थर मारा। और इसी जुर्म की पैदाश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक शेब अबी तालिब में रहना पड़ा। अल्लाह के पैगंबर की हालत यह थी कि खाना बंद कर दिया गया और रसूलुल्लाह उन पहाड़ों पे जाते, शेब अबी तालिब के पत्ते इकट्ठे करके लाते और कहते कि आ मेरी बेटी रुकैया, आ मेरी बेटी जैनब, आ मेरी बेटी उम्मे कलसूम, आ मेरी बेटी फातिमा, आज मोहम्मद के हाथों से सूखे पत्ते खा के गुजारा करो, इन्नमाल उसरी युसरा, अल्लाह दुखों के बाद सुखों का जमाना दिखाने वाले। ये आजमाइशें और तकलीफें महबूब पर गुजरी। यहां तक नहीं, फिर जिन्होंने कलमा पढ़ा, जनाब सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा। मक्का के अंदर मक्का के मुशरिकों ने, मक्का के काफरों ने सिद्दीक अकबर पे हमला किया। जनाब सिद्दीक अकबर के जब खानदान को पता चला, जो बनु तमीम का कबीला था, उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि अगर सिद्दीक बच गए तो फिर तुम्हारी खैर है, अगर तुमने सिद्दीक ना बचे फिर तुम्हारी खैर नहीं कि आपने हमारे कबीले के आदमी पर इतना जुल्म और सितम किया है। सिद्दीक अकबर बेहोश हो चुके थे। जब होश आया तो अपनी वालदा से कहने लगे, वालदा ने कहा बेटे पानी का पियाला तो पी लो। कहने लगे कि उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक जिसके लिए मैंने इतनी मार खाई है, जब तक उसकी इतला नहीं मिल जाती कि वो किस हालत में है, उस वक्त तक सिद्दीक पानी का एक घूंट तक नहीं पिएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ऐसे ही जनाब बिलाल को तपती रेत पे लिटाया गया और हजरत जनाब अबू फकीहा के मुताल्लिक आता है कि उनके मालिक को जब पता चला कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया, अबू फकीहा के मालिक ने
इतना जुल्म और सितम किया कि उनकी पसलियां तोड़ी गई। जनाब सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, उन्होंने देखा कि अबू फकीहा पर जुल्म किया जा रहा है। कहने लगे कि जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्यों इनकी जान पर जुल्म कर रहे हो? कहने लगे कि छोड़ दो। क्यों कर रहे हो? वो कहने लगे कि अच्छा, आप कहते हो कि इसको छोड़ दो, लेकिन एक शर्त पर छोड़ते हैं, आप इसे खरीद लो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, बताओ क्या मांगते हो? उन्होंने जो उस दौर का दिरहम दिनार बताया तो सिद्दीक अकबर ने वो पैसे दिए और हजरत अबू फकीहा को आजाद कराया। जब आजाद कराया तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि अबू फकीहा, ये दूध का पियाला है, एक घूंट तो भर लो। अबू फकीहा ने कहा कि जिस महबूब के लिए मैंने इतनी मार खाई है, जिसके लिए इतना जुल्म मुझ पर किया गया है, जब तक उनका दीदार नहीं करूंगा उस वक्त दूध का एक घूंट तक नहीं पीऊंगा। और सिद्दीक अकबर कहते हैं कि जब मैंने अबू फकीहा को उठाया, हालत यह थी कि अबू फकीहा की अंदर की पसलियां टूट चुकी थी, अंदर की पसलियों की आवाजें आ रही थी। रिसालत के ऐलान पर इतना जुल्म हुआ, इतने तकलीफें आई। फिर उससे अगला सफर हिजरत का, जो वो भी माह रबीउल अव्वल में हुआ, वो भी बड़ी आजमाइश का सफर था। जब अल्लाह के पैगंबर पे इतनी तकलीफें की गई, रसूलुल्लाह पर मक्का की धरती को तंग कर दिया गया, रब का हुक्म हुआ कि महबूब आप हिजरत करके अब मदीने की तरफ तशरीफ ले जाएं। रिवायात में आता है कि अल्लाह के पैगंबर जब जा रहे थे तो रसूलुल्लाह ने काबे को मुड़कर देखा, कहा, काबा, तेरे छोड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मक्का के काफिर मुझे रहने नहीं देते। रसूलुल्लाह की हालत ये हो चुकी थी, किसी को कहा जाए ना अपने घर से निकल जा, जबरदस्ती निकाला जाए, तो आप सोचें कि उस शख्स की क्या हालत होगी, उसकी क्या कैफियत होगी कि जिसको अपने घराने से, खानदान से, शहर से निकाल दिया जाए। जिनको जिला वतन किया जाता है ना, बेशक बाहर की दुनिया में वो अरबों कमा रहा हो, या कोई तिजारत की गर्ज से भी बाहर जाए, उससे पूछो कि अपने घर की कितनी याद आती है। लेकिन रसूलुल्लाह अपने घर को छोड़कर जा रहे थे और देखकर कहते कि काबा, तेरे छोड़ने को दिल नहीं करता, क्या करूं कि मक्का के काफिर रहने नहीं देते। इतनी इन्होंने मुझ पर जनाब धरती तंग कर दी। और उस वक्त हिजरत में जो आजमाइशें आई, तकलीफें आई, कि रिवायात में आता है महबूब 3 दिन तक गार में ठहरे। बड़ा तफसीली वाकियात हैं, आप उलमा से सुनते हैं, मुख्तसर वाकिया अर्ज कर देता हूं। महबूब 3 दिन तक गार में ठहरे, कुफार ढूंढते ढूंढते गार में पहुंचे। अब सैयदना सिद्दीक अकबर कहने लगे कि महबूब, अल्लाह ने के हुक्म से मकड़ी ने वहां जाला बना दिया, कबूतरी ने अंडे रख दिए। कहने लगे कि महबूब, ये कुफार आ चुके हैं, इनकी आवाजें भी आ रही हैं, ये गार नीचे था, ऊपर की तरफ सोराख था, अब ये नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, वो नीचे नहीं देख सकते, आगे मकड़ी ने जाला बना दिया। कहने लगे महबूब, ये कुफार तो आ चुके हैं, अब हमारा क्या बनेगा? शेबा गालिबन था, जिसकी अल्लाह के पैगंबर जनाब सिद्दीक अकबर ने उसके पांव से उसको पहचाना। तो महबूब की जब नजर पड़ी, कहा कि सिद्दीक, वो अगर अंदर आए तो हम इस तरफ से चले जाएंगे। जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं कि मैंने दाएं तरफ देखा तो मैं देखता हूं एक मला कश्ती लेकर खड़ा हुआ है, आगे समंदर है, वो पानी में खड़ा हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा महबूब ये क्या? फरमाने लगे, वो इधर आएंगे, अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया, हम यहां से निकल जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर अल्लाह के पैगंबर जब वहां से जाने लगे, एक शख्स रसूलुल्लाह को पहचान लेता है, अभी मक्का से निकले नहीं थे, और सैयदना सिद्दीक अकबर को भी पहचान लेता है। अब जब उसने पहचाना, इन्हें इस वक्त जाहिरी बात है परेशानी और मुश्किलात थी, तकलीफ दे सफर था मक्का से मदीने का। अब वो पहचानता है, इनको भी पता चल गया कि ये हमारे सुराग लगाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जनाब सिद्दीक अकबर को पहचान कर, रसूलुल्लाह को पहचान कर वो जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, उसकी सवारी नीचे गिर गई। जिस ऊंट पे या जिस घोड़े पे वो सवार था, वो नीचे धंसा, नीचे गिर गया। अब वो फिर उठा, उसे उठाया, फिर जाने लगा, फिर गिरा,
3 मरतबा गिरा। उसे पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूं। वो आकर अल्लाह के पैगंबर के कदमों में गिर गया, कहने लगा महबूब मुझे माफ कर दीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया तो हमारे मुतालिक इतला करने जा रहा है? कहने लगा महबूब आया तो इस वजह से था, मक्का के काफिरों ने इनाम रख दिया था। उन्होंने कहा कि जो ढूंढ के लाएगा मुंह मांगा इनाम देंगे। इस लालच में आया था महबूब, मैं गलती करने जा रहा था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। इतना मुतासिर हुआ, कलमा पढ़ के वापस जाता है। आगे काफिर खड़े थे, उन्होंने पूछा, वो काफिर इस तरफ आ रहे थे ढूंढने के लिए। काफिरों ने पूछा कहां जा रहे हो? वो जो देख कर जा रहे हो, काफिरों से पूछता कहां जा रहे हो? कहने लगे कि हम रसूलुल्लाह को और सिद्दीक अकबर को ढूंढने जा रहे हैं। कहते हैं ना इस तरफ ना जाओ, मैं देख के आ रहा हूं। कलमा तो पढ़ लिया था, देख। अब उन्होंने समझा ये कह रहा है कि भी मैं देख के आया हूं, इस तरफ नहीं है। लेकिन उसने भी ईमान की दौलत से वो शख्स मालामाल हो गया और अल्लाह के पैगंबर के हाथ पे कलमा पड़ता है। अब वो कहता है मैं देख के आ रहा हूं। लिहाजा अल्लाह के पैगंबर का सफर होता है, सफर भी बड़ी मुश्किलात का सफर। रसूलुल्लाह जब मदीने में पहुंचते हैं, मदीने में पहुंचने से कुबा के मकाम से चंद मील पहले एक शख्स से टकरा होता है और वो तलवार निकाल लेता है और कहता है कि ए मोहम्मद, पहचान भी लेता है, ए मोहम्मद ये बताओ आपको मेरी इस तलवार से कौन बचाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह। जैसे ही अल्लाह की सदा लगाई तो उसके हाथ से तलवार गिरी। वो डर गया, खौफजदा हो गया, महबूब के कदमों में आके गिर जाता है। तो हुजूर ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो वो कहने लगा बुरैदा असलमी। हुजूर ने फरमाया बुरैदा बर्द से, बर्द का माना ठंडा हो जाना, असलमी ये क्या है? तो उसने कहा ये मैं जिस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ उसका नाम बनु असलम है। हुजूर ने फरमाया असलम तो इस्लाम से है। बुरैदा मैं तो आपके हाथों में फतूहात देख रहा हूं और आप तलवार लेकर आ गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो अल्लाह के पैगंबर के हाथ पे कलमा पढ़ते हैं और कहने लगे कि महबूब आज से मैं ही आपकी जान की हिफाजत करूंगा। कोई भी आप पर हमला आवर हुआ तो पहले बुरैदा असलमी पे हमला करेगा। तो बुरैदा के हाथ पे एक झंडा था। कहने लगे कि महबूब मैं आगे आगे चलता हूं और मैं ये झंडा लेकर मदीने में दाखिल होऊंगा कि मैं नबी आखिरुज़ ज़मान को लेकर आया हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर इतनी मुश्किल सफर करके मदीना में पहुंचे, ये एक मुश्किल तरीन सफर। और चौथी चीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत भी इसी महीने में, रसूलुल्लाह की इस दुनिया से रुखसती इसी महीने माह रबीउल अव्वल में। याद रहे कि ये इतनी बड़ी तकलीफ थी, इतनी बड़ी आजमाइश थी कि सैयदा फातिमा फरमाती हैं कि अगर ये तकलीफ पहाड़ पे टूटती तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। सहाबा की ये हालत थी कि जब इतला मिली कि महबूब इस दुनिया से रुखसत हुए, एक सहाबी रसूल बकरियां चरा रहे थे। जब उन तक इतला पहुंचती है, किसी ने आके बताया जिस महबूब का कलमा पढ़ते थे और रोजाना जाके जिसकी मजलिस में बैठते थे वो तो इस दुनिया से चले गए। वो बकरियां चराते हुए अपनी दोनों उंगलियां अपने हाथों पे, अपनी आंखों पे रख लेता है और कहने लगा कि अल्लाह, जब ये आंखें दी थी इस वजह से दी थी कि मैं अपने महबूब का दीदार करता था, लेकिन आज महबूब इस दुनिया से चले गए। ऐ मेरे रब, अब आंखें उस वक्त देना जब मैं जाऊं तो रसूलुल्लाह का दीदार हो। रिवायात में आता है कि उस सहाबी ने जैसे ही उंगलियां हटाई तो उस वक्त नजर खत्म हो चुकी। सैयदना उमर के मुताल्लिक आता है कि वो ऐसे खड़े हुए थे, एक सतून के साथ लग गए, अल्लाह के पैगंबर की रहलत से परेशान, गमजदा, सहाबा पर अजीब कैफियत। सैयदना अबू बकर ने किसी बात के लिए, किसी मशवरे के लिए उनको बुलाया। उमर, उनको पता ही नहीं। आखिर सैयदना अबू बकर ने उनके दामन को झटक कर कहा उमर। तो बात में होश, खैरियत तो है हजरत, आपने कैसे बुलाया? कहने लगे मैं आपको बुला रहा हूं, 2-3 मरतबा बुला चुका हूं, आपको पता ही नहीं। ये हालात थे, ये कैफियत थी सहाबा पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन चारों चीजों में पहली चीज विलादत,
जो सबसे ज्यादा खुशी की चीज है कि महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए। और याद रहे कि विलादत का मुनकिर, मेलाद का मुनकिर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन इसके बरअक्स रसूलुल्लाह की सीरत, रिसालत के मुनकिर दुनिया के में बेशुमार है। आज हमारे यहाँ कोई इश्तिहार छपता है ना, आप देखें बाज़ जलसों पे एक पे लिखा होता है मिलादुन नबी, मिलाद रसूल, मिलाद फखरे दो आलम। दूसरी तरफ लिखा होता है सीरतुन नबी, सीरत रहमतुल लिल आलमीन, सीरत सरवरे कौनैन, सीरत साकी कौसर, सीरत फखरे दो आलम। लेकिन हमारा सादा मुसलमान ये समझता है कहीं इन दोनों में कोई गैप है कि वो एक तरफ मिलाद मना रहे हैं और ये जनाब सीरत मना रहे हैं। वो अलग उन्वान है, ये अलग उन्वान है। ये इसमें मसला क्या है, इसकी हकीकत क्या है? याद रहे, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इंसान समझता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्दुल्ला का फर्जंद समझता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना का दिलबर समझता है, दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं कि इतना मानने के बाद रसूलुल्लाह के मिलाद या विलादत का मुनकिर। मिलाद विलादत एक चीज है, मिलाद अरबी का लफ्ज है, इसका मुनकिर हो। दुनिया का कोई काफिर ऐसा नहीं, कोई शख्स सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मजूसी हो, मुसलमान हो, कोई ऐसा नहीं कि जो मिलाद का माना यही है कि मां के पेट से बच्चे का दुनिया में आना। दुनिया के अंदर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का, विलादत का मुनकिर नहीं। हर शख्स, हम सब इस चीज पर खुश हैं कि हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। और दूसरी तरफ सीरत, पहले सीरत का माना समझ लें, सीरत कहते किसे क्या है? कुरान में है ना, खुज़हा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा उठाया तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा हाथ में लिया हुआ था। अब वो आसा अल्लाह के हुक्म से जब जमीन पे गिराया तो वो अज़दहा बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम घबराए। अल्लाह फरमाने लगे कि मूसा इस लाठी को जिसे तुमने गिराया था, जो अज़दहा बन गया है, इसे अपने हाथ में दोबारा उठाओ। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया तो वो अपनी हालत में तब्दील हो गया, अपनी जनाबे वाला कैफियत में, जैसे पहले असा था अब वही कैफियत बन गई। तो सीरत का माना यह है हालात जिंदगी। अब लफ्ज सीरत जब आएगा, कहा जाए कि सीरतुन नबी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी। सीरत अबू बकर, इसका मतलब कि सिद्दीक अकबर की सारी जिंदगी। सीरत उमर, इसका मतलब कि उमर बिन खत्ताब की सारी जिंदगी। सीरत उस्मान, सीरत अली। जब ये अल्फाज आएंगे, लफ्ज सीरत आएगा, इसका माना यह है कि उनकी सारी जिंदगी। लेकिन याद रहे कि मेलाद का दुनिया में कोई शख्स मुनकिर नहीं, लेकिन इसके बरअक्स सीरत की दुनिया में बेशुमार मुनकिर है। अब ये एक मस्जिद है ना, मस्जिद, हम ये अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं मस्जिद में। अब मैं बाहर खड़ा हो जाऊं, ये मेला लगा दूं, कह दूं कि ये मस्जिद है, मैं मनवा के रहूंगा कि ये मस्जिद है, इसका मेहराब है, ये मस्जिद है जनाब, इसमें जाए नमाज बिछी हुई है, ये मस्जिद है, इसमें नमाजी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये मस्जिद है, इसमें मस्जिदों की तरह वजूखाना बना हुआ है, ये मस्जिद है, इसमें जनाबे वाला पूरी कैफियत मस्जिद वाली बनी हुई है, जब दाखिल हो तो पता चलता है मस्जिद है, इसमें सफ़े बिछी हुई हैं। अब कोई शख्स मुझे कहे मौलवी साहब इसमें इख्तलाफ किसने किया है कि ये मस्जिद नहीं है? मस्जिद की जरूरियात क्या है वो बताया जाए, मस्जिद के आदाब क्या है वो बताया जाए, मस्जिद क्या हमसे मांगती है वो बताया जाए। जो चीज बताने की है आप वो बता नहीं रहे। जिस चीज पर बहस ही नहीं, हम भी मान रहे हैं कि ये अल्लाह का घर है, हम भी मान रहे हैं कि इसमें 5 वक्त की आजान होती है,
हम भी मान रहे हैं कि इसमें 5 वक्त नमाज होती है, हम भी मान रहे हैं कि इसमें नमाजी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ हम मानते हैं और हम तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन इस पर बहस ही नहीं। मैं मनवाऊं, आप कैसे हमें वो कह रहे हैं? हम तो मान रहे हैं, जिस चीज की जरूरत है आप वो बता नहीं रहे। अब दूसरी तरफ सीरत पे आए कि मेलाद का जैसे दुनिया में कोई शख्स मुनकिर नहीं, सीरत के मुनकिर दुनिया में बेशुमार पाए जाते हैं। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जब अल्लाह के पैगंबर ने अपनी रिसालत का ऐलान किया तो सबसे पहले अबू लहब ने अल्लाह के पैगंबर की तरफ पत्थर फेंका। रिसालत के ऐलान पे, सीरत के ऐलान पे रसूलुल्लाह को अजियतें, तकलीफें, मुसीबतें काटनी पड़ी। अब ये एक पानी का गिलास है ना, कि इंसान तबलीगी जमात के साथ जाए ना, सिर्फ 3 दिन लगा के आ जाए, वो सिर्फ पानी की सुन्नतें, रसूलुल्लाह की वो जो सीरत बताते हैं ना, कि एक पानी का गिलास है, उसे पियोगे, एक एक सुन्नत को जिंदा करने पर 100 शहीदों का अजर मिलता है। कि मिसाल के तौर पे पानी को अपने हाथ में पकड़ो, गिलास हाथ में उठाया हुआ है और गिलास को सबसे पहले देखो कि उसका कोई किनारा तो नहीं टूटा हुआ, और जनाबे वाला उसके बाद अपने सर को ढांपो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, 3 सांस में पानी पियो, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहो और ठहर ठहर के पानी पियो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये रसूलुल्लाह की सीरत है कि जो अल्लाह के पैगंबर की सुनते हैं। रसूलुल्लाह की आमद से हमें रसूलुल्लाह की असल जिस चीज की जरूरत है, कि रसूलुल्लाह जिस मकसद के लिए आए, जो मकसद लेकर महबूब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, हमें वो अपनाना चाहिए, हमें वो मनाना चाहिए। कि रसूलुल्लाह ने बताया 5 नमाजें फर्ज हैं, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह ने बताया कि ज़कात देना, हमें ज़कात देनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर ने बताया हज करना, अगर साहिब इस्तात हो तो हज करो, हज तुम पर जिंदगी में एक बार फर्ज है, साहिब हैसियत हो तो जनाब हमें हज करना चाहिए। जो चीजें अपनाने की हैं हम उन पर बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ हम बड़ी जल्दी ही भाग के चले जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात चल रही थी कि अल्लाह के पैगंबर की विलादत भी इसी महीने में, रसूलुल्लाह की रिसालत भी इसी महीने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत भी इसी महीने में, अल्लाह के पैगंबर की रहलत भी इसी महीने में। अल्लाह ने इस उम्मत को 4 चीजें अता की। इन चारों के बदले, विलादत के बदले अल्लाह ने इस उम्मत को हुर्रियत और आजादी अता की। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले मुआशरा जिस हालत में था, उसकी सारी कैफियत मैंने आपके सामने बताई। महबूब की आमद के बाद अल्लाह के पैगंबर ने मुआशरे को जिस अंदाज से तब्दील किया, यानी इंसान का गुलाम हुआ करता था, जो अगर हम गुलामी से निकले हैं, हुर्रियत और आजादी जो हमें अता मिली है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सदके अल्लाह ने इस उम्मत को अता की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सदके अल्लाह ने इस उम्मत को शरीयत अता की है। कि रबी, अगर अल्लाह के पैगंबर ने जैसे रिसालत का ऐलान किया, हमें नमाज का पता चला, हमें कुरान का पता चला, हमें जनाबे वाला जिंदगी गुजारने का पता चला, हमें पता चला कि माँ बाप का मकाम क्या है, बहन भाइयों का मकाम क्या है, रिश्तेदारों की क्या, रिश्तेदारों की जनाबे वाला रिश्तेदारों के क्या मकाम है, उनकी क्या जरूरियात है, हमसायों के क्या जरूरियात है, हमसायों के क्या हकूक हैं, खानदान के क्या हकूक हैं, हमें जो पता चला मसाजिद के क्या हकूक हैं, नमाज क्या है, रोजा क्या है, खाना पीना क्या है। हमें जिंदगी की, अगर अल्लाह के पैगंबर की शरीयत ना आती तो सहाबा बताते हैं कि रसूलुल्लाह की शरीयत से पहले, रसूलुल्लाह की आमद से पहले मुआशरे की हालत यह हुआ करती थी कि खड़े जानवर से हम गोश्त को काटते थे और उसी गोश्त को खाते और उस पर खुश होते थे कि ये देखो जानवर किस अंदाज से तड़प रहा है। महबूब आए तो हमें पता चला कि जानवर का मकाम क्या है, कि इसको किस अंदाज से ज़िबे करना है, इसे कैसे ज़िबे करोगे तो ये हलाल होगा, वरना हराम हो जाएगा गोश्त। और अगर जानवर को अजियत और तकलीफ दोगे तो तुम पर कितना बड़ा गुनाह होगा। ये रसूलुल्लाह की
शरीयत की वजह से इस उम्मत को ये चीजें मिली है। रसूलुल्लाह की रिसालत के ऐलान से अल्लाह ने इस उम्मत को दूसरा इनाम शरीयत अता किया। तीसरी चीज, अल्लाह के पैगंबर की हिजरत। रसूलुल्लाह ने हिजरत की तो अल्लाह ने इस उम्मत को नुसरत और जिहाद अता फरमाया कि हिजरत की वजह से महबूब की जितनी फतूहात थी, अल्लाह के पैगंबर ने जितनी फतूहात की, बदर का मैदान लगा हो, ओहद का लगा हो, हुनैन का लगा हो, तबूक का लगा हो, जनाबे वाला मक्का फतह हुआ हो, हुदैबिया सुलह हुदैबिया का मौका हो, जितनी भी फतूहात हुई, जितने भी मौके आए, वो हिजरत के बाद आए। मक्का में तो उन्होंने धरती तंग कर दी थी, वहां पर अल्लाह के पैगंबर वहां से फातेह बन के आए। वहां से जब रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह जब मक्का की तरफ आ रहे थे तो जनाबे अबू सुफियान वहां थे, तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काफिला था आ रहा था, जो सहाबा की जमात थी, गालिबन रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे कि जिनके साथ वो खड़े हुए थे, वो कहने लगे कि आज तो आपके भतीजे की ठाठ बन गई है। वो कहने लगे कि देखो, जिस यतीम को, जिस मजलूम को तुमने मक्का से निकाला था, आज देखो कि उस मोहम्मद की जमात किस अंदाज से फातिहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हो रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जितनी फतूहात हुई अल्लाह के पैगंबर की हिजरत के बाद हुई। हमें नुसरत और जिहाद जो मिला है वो रसूलुल्लाह की हिजरत के सदके से मिला है। चौथी चीज, अल्लाह के पैगंबर की रहलत के बाद अल्लाह ने इस उम्मत को निजाम खिलाफत अता फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा का दौर आया। जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला, जनाब अली रजी अल्लाह ताला, इन खुलफा का दौर आया। अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी, बास चीजें ऐसी है जो रसूलुल्लाह के साथ खास हुआ करती थी, जो रसूलुल्लाह का मौजज़ा थी। बाज ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह के साथ मखसूस हुआ करती। मिसाल के तौर पर अल्लाह के पैगंबर की 11 शादियां थी। अब हम में से कोई शख्स 11 कर सकता है? 11 क्या, जब हम जो है एक हमारी मुतय्यन 3 शादियां, जब चौथी की तरफ तुम नियत करोगे तो पहले 3 निकाह भी खत्म हो जाएंगे। जब 4 शादियां, जब 5वां निकाह तुम करोगे तो पहले 4 भी खत्म हो जाएंगे। अब ये हमें जो है खुलफा ने बताया कि अल्लाह के वो तो रसूलुल्लाह के साथ खास थी। अल्लाह के पैगंबर की बाज चीजें जो मौजज़ात थी, जो खुलफा ने बताया कि मौजज़ात क्या थे इस उम्मत। अब तरावी है, तरावी के मुतालिक बितरतीब जमात के साथ मसाजिद के अंदर एहतमाम, ये जनाब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ। जुमा की पहली अजान हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे शुरू किया। और रिवायात में आता है कि एक मरतबा हजरत अली एक मस्जिद में आए और आकर देखा कि मस्जिद का बड़ा खूबसूरत माहौल और उसमें तरावी हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है। हजरत अली ने जैसे देखा तो फरमाया कि ए अल्लाह, उमर की कब्र को नूर से भर दे कि आज मसाजिद उसी की वजह से आबाद है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने इस उम्मत को निज़ाम खिलाफत अता किया रसूलुल्लाह की रहलत के बाद, जो इस उम्मत के लिए खसूसी इनाम था। ये चंद चीजें आपको बताई कि अल्लाह के पैगंबर की विलादत भी इसी महीने में, रसूलुल्लाह की रिसालत भी इसी महीने में, अल्लाह के पैगंबर की हिजरत भी इसी महीने में, अल्लाह के पैगंबर की रहलत भी इसी महीने में। इन तीनों में पहली चीज खुशी, बाकी तीनों आजमाइश। जो हमारा हक है वो ये है कि हम रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करें, रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाएं और रसूलुल्लाह की सीरत को आम करें, अल्लाह के पैगंबर की शरीयत मुताहरा पर अमल करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।